दोस्तों, क्या आप इसे वाटर कलर पेंटिंग समझ रहे हैं? तो आप गलत हैं। दर हकीकत ये जुपिटर प्लैनेट है। ये मुख्तलिफ गैसों के फैलाव का न खत्म होने वाला एक अजीबोगरीब प्लैनेट है। सोचिए, अगर कोई इंसान इसमें गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा प्लैनेट है जो जमीन से तकरीबन 588 मिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट है और इसकी ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा है। अपनी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से जुपिटर स्पेस में घूम रहे एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींचकर करोड़ों सालों से जमीन को इन एस्ट्रॉइड्स से बचाया जा रहा है। अगर हम कहें कि जुपिटर के बिना जमीन पर जीवन का होना नामुमकिन है तो शायद ये गलत नहीं होगा। इसके साइज का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक साथ समा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जुपिटर के अंदर हमारी जमीन जितने 1300 प्लैनेट्स एक साथ समा सकते हैं। वैसे तो जुपिटर एक गैस का गोला है जिसकी रोटेशनल स्पीड सोलर सिस्टम के दूसरे सभी प्लैनेट्स से सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम इस गैस के गोले के अंदर जाएं तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? क्या हमें जुपिटर में जमीन जैसी कोई ठोस सतह मिलेगी या फिर सिर्फ गैस के घने बादल ही मिलेंगे? 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से जुपिटर को खोज निकाला। शुरुआत ही से जुपिटर अपने अनोखे साइज और ग्रेविटी की वजह से इंसानों के लिए अट्रैक्शन की वजह बना रहा है और इसी वजह से जुपिटर की तरफ इंसानों का सबसे पहला सफर 18 अक्टूबर 1989 को शुरू हुआ और इसी दिन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर की तरफ भेजा गया। इसके 6 साल बाद यानी कि 7 सितंबर 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर उतर गया। इसे खास तौर पर जुपिटर के अंदरूनी हिस्से की मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा गया था। इस गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की मदद से जुपिटर के एटमॉस्फेयर और इसके मून्स के बारे में बहुत सारी मालूमात मिली। रिसर्च के मुताबिक जुपिटर के पास 79 मून्स हैं। जुपिटर का एटमॉस्फेयर 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 1% दीगर गैसेस से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर की खूबसूरती का राज इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद घने रंगीन बादल हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं असल में इतने ही खतरनाक हैं। वैसे तो जुपिटर पर कई सारे तूफान कई सदियों से घूम रहे हैं। इनमें से एक है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये तूफान अब तक का सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला तूफान है। 425 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाला ये तूफान कई सदियों से जुपिटर का चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले इसकी दरियाफ्त 1665 में सर रॉबर्ट हुक ने की थी। ये तूफान इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी जमीन को आसानी से निगल जाए और इस तूफान को हम जमीन से टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इस तूफान को रुकने में और कितनी सदियां लगेंगी ये कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे न जाने कितने और तूफान जुपिटर का चक्कर सदियों तक लगाते रहेंगे। इन सब तूफानों के ना रुकने की सबसे बड़ी वजह है जुपिटर पर ठोस सतह का ना होना। जुपिटर पर हमारी जमीन जैसी कोई ठोस सतह मौजूद ही नहीं, इसलिए जुपिटर पर उठने वाले ये तूफान बिना रुके सदियों तक घूमते रहेंगे। और इन खतरनाक तूफानों के ना रुकने की एक और सबसे बड़ी वजह है जुपिटर का गर्म एटमॉस्फेयर जो इन तूफानों को दिन ब दिन मजीद तेज बना देता है। दोस्तों, ये मालूमात तो सिर्फ जुपिटर के ऊपर वाले हिस्से की थी। अब हम आपको लिए चलते हैं जुपिटर के अंदरूनी हिस्से में। तो क्या आप तैयार हैं जुपिटर के अंदरूनी हिस्से के सनसनीखेज सफर पर चलने के लिए? जुपिटर के अंदरूनी हिस्से की मालूमात हासिल करने के लिए दिसंबर 1995 में गैलीलियो नाम के स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के ऑर्बिट में भेजा गया। टाइटेनियम से बना ये प्रोब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर 17,600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुपिटर के अंदरूनी क्लाइमेट में उतरने के बाद जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के अंदरूनी हिस्से की मालूमात भेजना शुरू करता है और ये गैलीलियो जमीन पर मौजूद स्पेस सेंटर को जुपिटर की सारी मालूमात देता है। प्रोब की भेजी गई मालूमात और तस्वीरों से हमें ये पता चलता है कि जुपिटर के अंदरूनी हिस्से में गैस के बने बहुत घने और बहुत बड़े साइज के बादल मौजूद हैं। ये बादल मुख्तलिफ साइज के हैं। इन मालूमात से हमें ये भी पता चला कि ये बादल अलग अलग अनासिर से बने हैं, इसलिए इनका रंग और साइज ऐसा है। ये बादल अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी की मिलावट से बने हैं। जैसे जैसे ये प्रोब और गहराई में उतरता गया, इससे हमें ये पता चला कि गैस लिक्विड की सूरत में जुपिटर में बरसती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि जुपिटर पर तो कोई ठोस सतह है ही नहीं, तो ये पानी कहाँ जाता है? तो आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं। जैसे जैसे ये प्रोब मजीद गहराई में उतरता गया, इससे हमें ये पता चला कि यहाँ और भी घने और बहुत बड़े साइज के बादलों का अड्डा है और ये जगह बहुत ही खतरनाक तूफानों का डेरा है और यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। जैसे ही ये प्रोब मजीद नीचे गया तो इसने ये पाया कि यहाँ जुपिटर के ऊपर वाले हिस्से का बादल खत्म होता है और यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। जिधर भी नजर जाती है हर तरफ आसमान ही नजर आता है और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और इसी जगह ये बारिश बरसती है।
लेकिन ये बारिश हमारी जमीन की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जुपिटर पर बारिश तो सिर्फ भाप की सूरत में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर का टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जहां पानी और दूसरे अनासिर भाप के रूप में आसमान से बरसते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक 135 किलोमीटर गहराई तक जाने के बाद प्रोब से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया और इसने सिग्नल देना बंद कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से ये प्रोब तबाह होकर जुपिटर के अंदर ही समा गया। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमें जुपिटर के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की ही मालूमात मिल पाई थी, इसलिए जुपिटर के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए साल 2011 में एक और स्पेसक्राफ्ट जूनो को लॉन्च किया गया। लगातार 5 साल के सफर के बाद 5 जुलाई 2016 को जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर कर गया और इसके जरिए हम इंसान जुपिटर को मजीद करीब से जानने में कामयाब हुए। जूनो ने हमें ये बताया कि इस प्लैनेट पे कोई ठोस सतह मौजूद ही नहीं, काफी गहराइयों तक घने बादल ही मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जूनो ने हमें ये भी मालूमात दी कि जुपिटर अंदर से खोखला नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन गैस के बादल गहराइयों तक खत्म होने के बाद एक लिक्विड कोर की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई इंसान जुपिटर में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा। अगर आपने एक खलाई सूट पहनकर जुपिटर में छलांग लगाने की कोशिश की तो जुपिटर से 30,000 किलोमीटर के फासले पर रेडिएशन आपके सूट में घुस जाएगी और आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मतलब जान से जाएंगे। अगर आप एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनते हैं तो सबसे पहले तो आप फजा के ऊपर से 1,80,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिर रहे होंगे। ये खला से जमीन पर गिरने से कई ज्यादा तेज है, क्योंकि जुपिटर की कशिश शकल जमीन से कहीं ज्यादा मजबूत है। गिरते हुए आप अब भी सूरज को देख सकेंगे, मगर सूरज की तपिश आप पर नहीं पड़ सकेगी। तकरीबन 250 किलोमीटर नीचे आप अमोनिया के बादलों तक पहुंच जाएंगे और आपको -150 डिग्री दर्जा हरारत का सामना करना पड़ेगा। अब आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर के लिए मुश्तरी के बादल ताकतवर हवाएं बनाते हैं, जिनकी रफ्तार 482 किलोमीटर फी घंटा होगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक बहुत बड़े रंग बिरंगे हवा के गोले में हैं। इसकी वजह यह है कि जुपिटर हमारे निजाम शमसी में सबसे तेज गर्दिश करने वाला सैयारा है। जुपिटर पर एक दिन जमीन के 9.5 घंटे के बराबर है। 120 किलोमीटर मजीद नीचे जाने पर आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां 1995 में नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का प्रोब तबाह हुआ था। लेकिन परेशान ना हो, ये आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक खास किस्म का स्पेस सूट है। आप जितना आगे जाएंगे उतना ही ये गहरा होता जाएगा, जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर स्याह ना हो जाए। अब आपके पास रोशनी का वाहिद जरिया आपके आसपास आने वाले बिजली के तूफान हैं। इस मकाम पर दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको इतना ज्यादा दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा जो जमीन की सतह के मुकाबले में 1000 गुना तक ज्यादा होगा। अब जिंदा रहने का वाहिद तरीका यह है कि अगर आपका स्पेस सूट अब तक की सबसे गहरी डाइविंग आबदोज की तरह बनाया गया हो। अब तक आप 12 घंटे से नीचे गिर रहे हैं। अब आप चाहेंगे कि कोई आए और आपको ले जाए। अब आप गिरते रहेंगे, दर्जा हरारत बढ़ता रहेगा और आप पर दबाव भी बढ़ता रहेगा। जैसे ही आप जुपिटर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचेंगे तो वहां ऐसे हिस्से होंगे जिनमें आप तैरने के काबिल हो जाएंगे। एक मादा जो बिल्कुल माया या गैस नहीं है, जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है, इस अजीबो गरीब मवाद से गुजरने पर इसका दर्जा हरारत और भी ज्यादा हो जाएगा। बिलाखिर ये सूरज की सतह के बराबर हो जाएगा। धातें हाइड्रोजन बनना शुरू हो जाएंगी और आप इससे घिरे हुए होंगे। ये नामालूम मादा एक गाढ़ा माया हो सकता है जिससे आप बच नहीं पाएंगे, और अगर बिलफर्ज आप यहाँ से भी निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हजारों किलोमीटर तक नीचे गिरते रहेंगे, यहाँ तक कि आप मुश्तरी के मरकज तक पहुँच जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक अगर आप किसी तरह इन सब से बचने में कामयाब हो गए तो आप आखिर में तमाम माहौलियाती दबाव में फंस जाएंगे, जिससे बचना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।